भाई ये इतना अमेजिंग क्वेश्चन है, ये पूछा गया है गूगल, मेटा, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग जैसी कंपनी के अंदर। क्वेश्चन का नाम है रेंज सम क्वेरीज। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ना रेंजेस दी जाएंगी, जैसे मैंने बोला आई से लेके जे तक, आपको इस रेंज का सम निकालना है और मल्टीपल रेंज होंगी, एक रेंज नहीं होगी। तो अगर मैं इसमें ब्रूट फोर्स लगाऊं, भाई लूप लगाते हैं आई से लेके जे तक का और सम निकाल लेते हैं, इसका सम आएगा 14। बट इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक रेंज के लिए कितनी हो जाएगी, एन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, क्यू क्वेरीज हैं तो क्यू इंटू एन हो जाएगी ना। तो इसमें हम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका बेस्ट तरीका क्या है, प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम क्या कहता है, प्रीफिक्स सम कहता है भाई जीरो से लेके हर इंडेक्स तक का ना कॉन्टिन्यूस सम निकालते चलो। जैसे आप देखो यहाँ पे जीरो से लेके थर्ड तक का सम है 15, तो यहाँ पे वो 15 स्टोर्ड है, एंड सो ऑन फॉर एवरी इंडेक्स। अगर आई से लेके जे तक का सम निकालना है, भाई देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलता हूं यहां से लेके जे तक का सम एस जे है, तो भाई इससे पहले तक का सम क्या होगा, एस ऑफ आई माइनस वन। अगर मैं एस जे में से एस आई माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो देखो भाई बीच की रेंज का सम ही तो मेरे पास बचेगा, क्योंकि ये टोटल सम में से इससे पहले वाले को घटा दोगे तो यही तो बचा। अब इसको करने का जो सिंपल सा तरीका है भाई, अगर मैं आंसर निकालना चाहता हूं तो दैट वुड बी प्रीफिक्स सम ऑफ जे में से अगर मैं प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन इंडेक्स को घटा देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो भैया जो बनता है 15 में से अगर मैं 1 घटा देता हूं तो 14 आएगा। तो देखो 1 से लेके 3 तक का आंसर इस 14 होगी। अब एक छोटी सी चीज जो बनती है भाई, व्हाट इफ मेरा आई जीरो हो जाए। तो अगर मेरा आई जीरो हो जाएगा तो आंसर वुड बी सिंपली प्रीफिक्स सम ऑफ जे। क्यों, उस केस में आई माइनस वन इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं जीरो से लेकर 3 तक का बताओ, तो देखो भाई जीरो से लेकर 3 तक का जो भी प्रीफिक्स सम ऑफ थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है वही आंसर होगा, क्योंकि इससे पहले तो कुछ है ही नहीं ना भाई, तो कहां से सब्ट्रैक्ट करूं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें एक रेंज को फाइंड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो O1 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में तो आ रही है सीधे सीधे, या तो हम आई माइनस वन सब्ट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। और टोटल अगर क्यू क्वेरीज हुई तो टाइम मेरा O ऑफ क्यू ही लग जाएगा, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ एन हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लो कोडिंग ब्लॉग्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।